इंडिया अफगानिस्तान ओडीआई सीरीज खेली जा रही है, लेकिन क्रिकेट फैंस को इंडिया के इंग्लैंड दौरे पर जाने का इंतजार है। स्पेशली इंग्लैंड के खिलाफ जो टी20 सीरीज खेली जाएगी उसका स्क्वाड तो आ चुका, लेकिन ओडीआई टीम का स्क्वाड अभी आना बाकी है। शुभेंदु भाई, ये सस्पेंस क्यों है भाई? देखिए, सस्पेंस इसी लिहाज से क्योंकि जो आयरलैंड से पहले अगर आप देखेंगे, जिस तरीके से भारत और अफगानिस्तान की ओडीआई सीरीज होगी, कुछ ना कुछ खिलाड़ियों की फिटनेस भी देखी जाएगी। और विराट कोहली पर भी अगर आप देखिए निगाहें थी, वो पूरी तरीके से फिट नहीं थे तब तक। इंग्लैंड वाले दौरे से पहले शायद वो पूरी तरीके से फिट हो जाए। रोहित शर्मा और तमाम चीजें अगर आप देखेंगे, इंडिया ए की जो सीरीज थी उस पर भी नजरें थी कि क्या यहाँ से भी हम कुछ खिलाड़ियों को लेकर इंग्लैंड जा सकते हैं ओडीआई में, जहां अगर आपने देखा कि ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छा प्रदर्शन किया, तिलक वर्मा ने उतना अच्छा तो नहीं किया, वैभव सूर्यवंशी पर भी ओडीआई के लिहाज से भी नजरें थी कि क्या अचानक इनको टी20 में जबरदस्त इन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन क्या इनको सीधे ओडीआई में लेकर आए। लेकिन अभी ऐसा लगा कि 3 मुकाबले देखने के बाद कि शायद यहाँ पर मामला जल्दबाजी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसी वजह से ओडीआई का सिलेक्शन तब नहीं हुआ था, उसमें वेट किया गया और अब जल्द ही जो ओडीआई का स्क्वाड आने वाला है ये अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तमाम खिलाड़ियों को लेकर। और इस हफ्ते के एंड में ओडीआई स्क्वाड सामने आ जाएगा। और जब इंग्लैंड सीरीज के लिए, आयरलैंड दौरे के लिए, एशियन गेम्स के लिए इतने सारे स्क्वाड्स का ऐलान किया गया, तब देवजीत सिके ने कहा भी था कि स्टार्टिंग के 2 वनडे खत्म हो जाएंगे, तब हम इंग्लैंड ओडीआई सीरीज का अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि नजरें थी कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर। रोहित शर्मा की फॉर्म कैसी है कैसी नहीं है उस पर इतनी डिबेट नहीं होती, लेकिन उनकी फिटनेस कहीं ना कहीं चिंता का विषय रहती है। फिट है नहीं है, 2027 खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। तो रोहित शर्मा पहले मैच में तो कुछ खास कमाल नहीं कर सके, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए, लेकिन अभी भी एक मौका है। उन्होंने रिकॉर्ड भी तो बना दिया, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले। वो कोई देख ही नहीं रहा है, वो सब बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की फिटनेस कैसी है। सबसे ज्यादा उम्र वाले भी खिलाड़ी बन गए, बिल्कुल ये भी रिकॉर्ड बनाने का, और पिछले मुकाबले में चोट भी लगी है। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें अगर आप देखेंगे, रोहित शर्मा को लेकर कंसर्न तो है कि आप फिटनेस को लेकर चीजें अलग है। विराट कोहली को अगर आप देखेंगे तो फिटनेस पर बात नहीं आती, ठीक है, अभी वो इंजर्ड है, नहीं मुकाबला खेल रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा के साथ ये चीजें आती हैं फिटनेस को लेकर। और ये कई बार रोहित शर्मा के फैंस बोलते हैं कि भाई आप रन देखिए, फिटनेस क्यों देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब से अजीत अगरकर, गौतम गंभीर ये सब आए हुए हैं सिलेक्शन कमेटी कोचिंग में, तब से फिटनेस की बातें कुछ ज्यादा ही हो रही है। आप देखिए भुवी टीम में नहीं आए, उनको एक तरीके से बता दिया गया कि भाई इनकी उम्र हो गई है। शमी अच्छा करने के बावजूद भी ओडीआई में नहीं फिटनेस कहीं ना कहीं एक पैमाना है। बिल्कुल पैमाना है। हर्षित राणा की फिर एंट्री कैसे हो गई? सवाल तो उठता है ना। हर्षित राणा को आयरलैंड भी लेके जा रहे हैं, इंग्लैंड भी लेके जा रहे हैं, एशियन गेम्स भी लेके जा रहे हैं, और एक बार फिर सेलेक्टर्स कहते हैं कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा कमबैक करने से पहले। शमी क्या कर रहा है भाई? शमी तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है ना। बिल्कुल कर रहा है, शमी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वही है कि कुछ खिलाड़ियों, जैसे कि कुछ खिलाड़ियों को लेकर स्पेशल ट्रीटमेंट की जो बात करते वो यहाँ पर है कि हर्षित राणा को लेकर कि अगर आप लगातार चोट की वजह से बाहर थे, आईपीएल आपने मिस किया, बीच में आपने कुछ नहीं खेला, ऐसा भी नहीं कि आपने कोई लीग क्रिकेट खेल ली हो, आपने बहुत अच्छा कर दिया हो, लेकिन आप सीधे इंडियन टीम में आ रहे हो, इस लिहाज से आ रहे हो क्योंकि जो सिलेक्टर हैं, जो कोच हैं, आपको क्या देख रहे हैं कि भाई ये हमारा ओडीआई वर्ल्ड कप का खिलाड़ी है, इसको हम टेस्टिंग पे अभी लेके चल रहे हैं। जैसे हमने देखा कि प्रिंस यादव को अगर लेकर आए तो प्रिंस यादव ने आईपीएल में अच्छा किया, लेकिन हर्षित राणा पहले अच्छा कर रहे थे, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे शायद जो पैमाने की आप बात करें कि भाई सभी के लिए अगर एक नियम बना हुआ कि आप डोमेस्टिक में अच्छा करो, खैर ये सभी के लिए है भी नहीं। तो एक रूल तो एक ये था ना कि आप अगर इंजर्ड हुए हैं, आपके इंडियन टीम में कमबैक तभी होगा जब आप डोमेस्टिक खेलोगे। डोमेस्टिक में खुद को साबित करो तब आप इंडियन टीम में आओगे ना। पर ये नियम अगर आप देखेंगे, जो थोड़ा सा जिनको कोच ने या सिलेक्टर ने थोड़ा बड़ा खिलाड़ी मान लिया, उनके लिए नियम नहीं है। अगर आप देखेंगे जिनको, खैर अभी हर्षित राणा, इसीलिए तो फिर वो वर्ड आता है फेवरेटिज्म। बिल्कुल है, ये तो है ही। अगर आप देखेंगे बार बार वॉशिंगटन सुंदर भी टीम में आ जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि वॉशिंगटन भी बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन उनको भी लाया जाता है, इस लिहाज से लाया जाता है कि कहीं ना कहीं उनको एज ए रिप्लेसमेंट के तौर पर देख रहे हैं, जडेजा या फिर अक्षर पटेल के भी। तो ये कुछ खिलाड़ियों को लेकर जो अप्रोच रहता है उस पर बार बार सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं गौतम गंभीर हो गए या फिर अजीत अगरकर हो गए, ये इन खिलाड़ियों को लेकर कहीं ना कहीं फेवर तो करते ही। वरना अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक वाला जो आपने बताया कि भाई ये नियम है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करेंगे तो आप इंडियन टीम में आएंगे। भुवनेश्वर आईपीएल में अच्छा किया उन्होंने, शमी ने तो अच्छा किया था ना, ऐसा भी नहीं आपके पास आप प्रसिद्ध कृष्णा को खिला ले रहे हो। प्रसिद्ध कृष्णा से तो ऐसा तो है नहीं कि प्रसिद्ध कृष्णा से खराब गेंदबाजी शमी या भुवनेश्वर अभी कर रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा नो डाउट जबरदस्त गेंदबाज है टेस्ट क्रिकेट के, लेकिन ओडीआई में उन्होंने क्या बहुत खास गेंदबाजी तो नहीं की हुई है, ना ही टी20 में उन्होंने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी, लेकिन उनको अगर आप देखेंगे बार बार लेकर चलते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी उनको दी जा रही है। मैं कहूंगा कि लखनऊ ओडीआई में वो खेलना डिजर्व नहीं करते हैं भाई, उनको बाहर करो। अगर आप एक्सपीरियंस के तौर पे भी खिला रहे हो तो यार एक यंग बॉलर को लेकर आओ, एक्सपीरियंस पर भी इतना ध्यान भाई। अगर आपने प्रिंस यादव को सिलेक्ट किया हुआ है, आप उनको एज ए 2027 के वर्ल्ड कप में एज ए गेंदबाज के तौर पर देख रहे हो, तो आप उनको खिलाइए अभी से। अगर आप हर्षित राणा जो फिट हुए हैं, जैसा ये लोग बता रहे हैं फिट हुए हैं, टीम में आ गए हैं, तो उनको आप ट्राई कर रहे हो, तो आप प्रिंस यादव को भी ट्राई करिए। प्रिंस यादव को अगर आप वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हो,
प्रसिद्ध कृष्णा से तो मुझे लग रहा है कि वो इस वक्त जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन जो स्क्वाड इंग्लैंड के खिलाफ आ सकता है उसके बारे में बताइए कि कौन उसमें कुछ जो मेन सेटबैक्स मतलब जो कंसर्न होने वाले हैं, एक तो स्पेशली विराट कोहली, क्योंकि हैमस्ट्रिंग की इंजरी के चलते वो ये अफगानिस्तान सीरीज का पार्ट नहीं है, आईपीएल फाइनल में वो इंजर्ड हुए थे। उसके बाद रोहित शर्मा की फॉर्म और उनकी फिटनेस कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और लखनऊ ओडीआई उनके ऊपर नजरें बनी रहेंगी। रोहित शर्मा अगर कोई बड़ी पारी खेलते हैं डेफिनेटली इंग्लैंड जा रहे हैं। अगर मतलब आपको लग रहा है कि रोहित पर अभी वर्ल्ड कप को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, डाउट है, वो सस्पेंस है, वो सस्पेंस कहीं ना कहीं है। दूसरा हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह की फिटनेस, हार्दिक पांड्या को लेकर जो अफगानिस्तान सीरीज के लिए एक दिन पहले फिट होते हैं, फिर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आती है कि उनको फिर से फिटनेस टेस्ट के टाइम पे ही पैर में इंजरी हुई है, यानी कि एक हफ्ते का भी उनको आराम दिया गया है। लेकिन एक बड़ा कंसर्न ये भी है कि क्या वो 10 ओवर डाल पाएंगे, ये दिक्कत है। और हार्दिक पांड्या टीम के साथ नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी में नीतीश कुमार रेड्डी ने जबरदस्त गेंदबाजी की है, गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, और उन्होंने जो हम इंप्रूवमेंट की बात करते हैं वो नीतीश कुमार रेड्डी में दिखा है। बैटिंग अगर आप देखेंगे इस आईपीएल में उन्होंने शानदार किया है। तो हार्दिक पांड्या ये जो चोट लग रही है या फिर किसी भी कारण से वो बाहर हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नुकसान वो खुद का करा रहे हैं भी अगर आप देखें। लेकिन एक चीज और आती है शुभेंद्र भाई, हम हार्दिक पांड्या चलो ठीक है, वो अगर वनडे क्रिकेट खेलते भी हैं, एक होप रहती है कि वो बंदा 8 या 10 या 9 ओवर डाल देगा। बिल्कुल नीतीश कुमार रेड्डी के साथ वो फीलिंग नहीं आती है, बिल्कुल अभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि इस तरीके से वो गेंदबाजी अभी तक उन्होंने किया नहीं। लेकिन पिछले अगर आप देखेंगे इस आईपीएल से नीतीश कुमार रेड्डी की स्पीड भी बढ़ी है, जो पहले वो गेंदबाजी करते थे। तो हार्दिक पांड्या भी ऐसा तो है नहीं कि आते ही पहले दिन से उन्होंने ये भरोसा कमा लिया था कि भाई ये 10 ओवर की गेंदबाजी करा लेंगे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रेड्डी ऐसा लग रहा है कि अभी वो बेहतर हुए हैं और लगातार अगर अगले 2-3 सीरीज में अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो भरोसा कमाएंगे। अभी ये नहीं, लेकिन हार्दिक पांड्या तो अभी नहीं बन जाएंगे वो। बट हार्दिक पांड्या को भरोसा देने वाला कप्तान था तब धोनी थे, हमारे पास कोचिंग स्टाफ अच्छा था, शास्त्री थे, लेकिन इस कोचिंग स्टाफ में वो मुझे वो फीलिंग नजर नहीं आई। बैक तो कर कप्तान नीतीश कुमार रेड्डी बॉलिंग उतनी बॉलिंग कहाँ देते हैं, बॉलिंग अगर आप देखिए पिछले मुकाबले में उन्होंने गेंदबाजी करी, वहां पर भी उन्होंने विकेट भी निकाली, 6 बॉलिंग ऑप्शन थे। एंड में आपने उनको कहा कि चलिए ठीक है अब आप भी बॉलिंग में हाथ आजमा लीजिए, एक प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पे आप उस बंदे को कभी देखते ही नहीं हो। नहीं ये तो गलती है अगर आप देखिए। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी मुझे लग रहा है कि अगर आने वाले सीरीज में जिस तरीके से आईपीएल में उन्होंने गेंदबाजी करी है, यहाँ पर पहले मुकाबले में गेंदबाजी करी है, उनकी गेंदबाजी की जरूरत टीम इंडिया को पड़ेगी अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं है। अगर ये दोनों खिलाड़ी फिट है, दोनों खेलते हैं तो हमारे लिए बेहतर ही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब पूरी तरीके से अगर फिट है तो हार्दिक पांड्या तो बहुत ही बेहतर है नीतीश कुमार रेड्डी से। उसके अलावा भी 2-3 पॉइंट ऐसे निकल कर आते हैं, स्पेशली रविंद्र जडेजा को लेके। T20 रिटायरमेंट ले लिया, टेस्ट क्रिकेट में लगातार एज अ बैटर शानदार परफॉर्मेंस रहा है। अफगानिस्तान सीरीज का पार्ट नहीं थे, अफगानिस्तान ओडीआई सीरीज का पार्ट भी नहीं है, लेकिन अगर अब यहाँ से इंग्लैंड सीरीज का पार्ट नहीं होते हैं तो मतलब कंफर्मेशन उनके ऊपर मुहर लग गई है कि 27 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनसे कहीं ना कहीं ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, जबकि रवि जडेजा का प्रदर्शन अगर आप देखेंगे ऐसा नहीं कि बहुत खराब रहा है। इसी लिहाज से बार बार हर्ष दुबे को खिलाया जा रहा है क्योंकि वो गेंदबाजी उसी तरीके से करते हैं और साथ ही अगर आप देखेंगे बैटिंग भी कर लेते हैं। वॉशिंगटन को बैक किया जा रहा है, तो जडेजा के रिप्लेसमेंट के लिहाज से अगर आप देखेंगे ये तलाशना इन्होंने शुरू कर दिया। टेस्ट में आपने देखा जिस तरीके से वहां पर मानव सुथार आए, तो ये कहीं ना कहीं जडेजा से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज रहने वाली है ओडीआई की, ये तय करने वाली है कि हमारी जो स्क्वाड रहेगी अगले वर्ल्ड कप में वो कौन से होने वाले हैं खिलाड़ी, किन किन को मौका दिया जाएगा। और ये जो अभी पिछले मुकाबले से बातें सामने आ गई कि नंबर 3 के लिए जो ट्राई कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं विराट कोहली और विराट कोहली के जो तमाम फैंस हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ट्रिगर कर गया मामला। विराट कोहली को भी कहीं ना कहीं संकेत दिए गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए ना, केएल राहुल आपके एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर थे, आपने ऋषभ पंत को बेंच पे बिठा के रखा क्योंकि आपको केएल को ग्लव्स थमाने थे। केएल ने विकेट कीपिंग भी अच्छी की, नंबर 5 पे आके बैटिंग भी अच्छी की, न्यूजीलैंड सीरीज में 100 भी आया था, 112 नॉट आउट किया था। लेकिन अब अचानक से ईशान किशन को लेके आते हैं, नंबर 3 भी खिलाते हैं और केएल से विकेट कीपिंग भी ले लेते हैं। विकेट कीपिंग भी ले लेते हैं, यानी कि अभी भी अगर आप देखेंगे तो राहुल की जगह पर सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं लोग। अगर मान लीजिए हो सकता है कि राहुल से पहले एज अ विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन को खिला सकते हैं, और यही चीज हमने T20 वर्ल्ड कप से पहले देखी थी। जब ईशान को लेकर टीम में आए, ईशान ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, शुभमन गिल को बाहर होना पड़ा और वो टीम के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो गए क्योंकि वर्ल्ड कप में जबरदस्त उन्होंने प्रदर्शन किया। अब यहाँ पर राहुल ने जरूर अपने, अगर देखें पिछले मुकाबले में उन्होंने स्ट्राइक रेट पर भी अच्छा काम किया। 2023 बात चुप गई ना कि यार ईशान किशन को अब कैसे ले, और 2023-24 अगर आप देखेंगे उनके रन बहुत ज्यादा हैं। अगर आप केएल राहुल की बात करें, उनका स्ट्राइक रेट से लेकर इंडिया के वो बेस्ट स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज हैं ओडीआई में। उनके अब उतनी बात नहीं होती, लोगों को पता भी नहीं होगा कि उनका बेस्ट स्ट्राइक रेट है। नंबर 5 पे 46 का एवरेज है, बिल्कुल 46 का एवरेज। और पिछले एक साल से तो उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की है। हालांकि जो एक लाइकली स्क्वाड हो सकता है, 14, 17 और 19 जुलाई को 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। शुभमन गिल कैप्टन, रोहित शर्मा मुझे लगता है कि प्राथमिकता दी जाएगी, विराट कोहली कमबैक करेंगे, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन होंगे, ईशान किशन, केएल राहुल तो आपके विकेट कीपर रहने वाले हैं, नीतीश कुमार रेड्डी अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं होते। उसके अलावा अक्षर पटेल, आपको कमबैक के बारे में सोचना पड़ेगा, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या,
हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह। हालांकि यहाँ पे मोहम्मद सिराज को शायद ना चुना जाए, क्योंकि आयरलैंड सीरीज से, इंग्लैंड से, T20 सीरीज से वो ऑलरेडी वर्कलोड के चलते बाहर हो चुके हैं। वैसे में वनडे कमबैक भी उनका थोड़ा मुश्किल नजर आता है। आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली का कमबैक होगा और क्या नीतीश कुमार रेड्डी वाकई में हार्दिक पांड्या को रिप्लेस कर सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर शेयर करें।